वो मुझ में जितनी है उतनी बहुत है। शाम में रात जितनी है उतनी बहुत है। और नदी को तुम समंदर बनाने पे क्यों तुले हो? और नदी को तुम समंदर बनाने पे क्यों तुले हो? उसमें जितनी लहरें हैं उतनी बहुत हैं। वाह, क्या बात है रुद्र। ये कहां से सोच लेते हो तुम इतना कुछ? रुद्र की लिखी हुई इस शेर को सुनते ही तमन्ना ने ये कहा और फिर उसने रुद्र का हाथ अपनी ओर खींच लिया और प्यार से हथेली को चूमते हुए उसने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही हूं ना, पूरी तरह से। और रुद्र ने भी कुछ मंद आवाज में सिर्फ हाँ में जवाब दिया था। तमन्ना के साथ इस आखिरी ठीक ठाक और प्यार भरी मुलाकात को जहन में लिए हुए रुद्र, जिसके हाथ में एक काले रंग का हैंडबैग है, गुमसुम सा पिछले 15 मिनट से दफ्तर के मेन गेट पर खड़ा है और आसमान पर रंग बदलते हुए काले सफेद बादलों को कुछ इस तरह से देख रहा है जैसे वो अपनी उदासी को इन बादलों को दे देना चाहता है कि जब वो बरसें तो उन बूंदों में कुछ रुद्र के भी आंसू बारिश के साथ बरस जाएं। हम जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि जब रोने का तो बहुत मन होता है, लेकिन हम रो नहीं पाते। शायद आसपास की परिस्थिति या फिर हमारा खुद का दिमाग भीतर की कमजोरी को बाहर नहीं आने देता। तो रुद्र भी अभी उसी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हुए वहां खड़ा है। और कुछ लोग वहीं ऑफिस के दरवाजे पर लगे हुए पंचिंग मशीन पर आज के काम के 8 घंटे को पूरा करने के बाद पंच करते हुए वहां से निकल रहे हैं। वहीं से निकलते हुए मिसेस शर्मा ने रुद्र की चुटकी लेते हुए कहा, अरे हीरो, आज घर नहीं जाना क्या? अरे मैडम, हम तो यहीं रहते हैं, आप जल्दी निकल जाइए, लगता है बारिश होने वाली है। अपनी उदासी को छुपाते हुए रुद्र ने मैडम के सवाल का जवाब दिया और ज्यों ही उसने ये कहा कि जोरों की बिजली की चमक के साथ बादलों की गरजने की आवाज से ऐसा लगा कि अब तो प्रलय ही आ जाएगा। शायद रुद्र ने अपनी आंखों से बादलों तक पैगाम पहुंचा दिया है। बादलों के गरजने की इस आवाज के साथ ही रुद्र के जहन में बेचैनी और उदासी और भी अधिक बढ़ जाती है। जो कदम पिछले 15 मिनट से एक ही जगह पर ठिठक गए थे, वो अब अचानक ही हलचल में आ चुके हैं। और अब रुद्र दोबारा भीतर की ओर जाने लगा। रुद्र दरवाजे में लगी हुई पंचिंग मशीन को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और कांच के इस पारदर्शी ऑटोमेटिक दरवाजे के खुलते ही वो भीतर ऐसे भागता है कि जैसे कोई बहुत ही कीमती सामान अंदर छूट गया है और आज के बाद वो फिर यहाँ वापस नहीं आएगा। दूसरे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता है और सामने कॉरिडोर में दफ्तर के ही 3-4 लोग एक झुंड में खड़े हैं। उन पर नजर जाते ही अचानक रुद्र के कदम रुक से जाते हैं। एक साइड फ्रेम से इस दल में खड़ी हुई तमन्ना को देखते ही रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके घुटने तक लंबे बाल और गुलाबी साड़ी के पीछे छुपी हुई छरहरी काया, मक्खन की तरह गालों को देखकर रुद्र हर दिन मंत्रमुग्ध हो जाता था और घंटों तमन्ना को अपने सामने बिठाकर उसे देखा करता था। और कभी कभी तो उसे खुद पर भी ईर्ष्या होती थी कि इतनी खूबसूरत लड़की कैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे खुद पर नहीं, तमन्ना के उन सभी दोस्तों से ईर्ष्या हो रही है जिनके लिए तो तमन्ना के पास समय होता है, लेकिन अगर रुद्र उससे 2 मिनट के लिए भी बात करने के लिए खड़ा हो जाता तो कोई ना कोई बहाना करके वहां से निकल जाती है। तो रुद्र अभी भी भीतर वापस आया तो है कि शायद तमन्ना से कुछ बात करेगा, लेकिन अब तमन्ना को देखते ही रुद्र के पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तमन्ना की पीठ सीढ़ियों की तरफ है, इसलिए चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इन लंबे बालों से रुद्र ने उसे बखूबी पहचान लिया था। वैसे तो रुद्र तमन्ना को उसकी परछाई से भी पहचानने का मादा रखता है और ऐसे ही कुछ वायदे तमन्ना ने भी रुद्र से
कभी किए थे। लेकिन वायदे ही एक ऐसी चीज़ हैं जिनको तोड़ने के बाद इंसान को अगर सज़ा मिलती तो शायद दुनिया का हर एक इंसान एक बार जेल तो ज़रूर घुमाता। खैर, रुद्र की नज़र इस झुंड में पड़ी तो तमन्ना से हट ही नहीं रही है। वो लगातार उसे एकटक देखता ही जा रहा है। अब रुद्र के कदम सीढ़ियों को पार करते हुए कॉरिडोर में उसी जगह के पास पहुंच गए हैं जहां तमन्ना दूसरे कलीग्स के साथ हंस हंस कर बात कर रही है। सुनो तमन्ना, रुद्र ने मंद आवाज में तमन्ना को बुलाया। जैसे ही तमन्ना के कानों में रुद्र की आवाज गई, तमन्ना पलट कर रुद्र को देखती है, लेकिन देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। जो तमन्ना अभी तक सामने खड़े लोगों से हंस हंस कर बात कर रही थी, अचानक से इस मुस्कान की जगह एक अजीब सी चुप्पी ने ले लिया। और कुछ कदम चलते हुए तमन्ना अब रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई और वहां खड़े हुए बाकी के लोगों का ध्यान भी अब अपनी बातों से हटकर रुद्र और तमन्ना पर आ गया है। हम भारतीयों को दूसरों के फटे हुए को देखने की एक निहायती खराब आदत है, लेकिन आदत तो आदत है, वो आसानी से जाती नहीं। तो आदतन ये लोग भी रुद्र और तमन्ना को ताड़ने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। हाँ बोलो, ये कहते हुए तमन्ना रुद्र के और नजदीक आकर खड़ी हो गई। तमन्ना रुद्र के करीब खड़ी है तो रुद्र उसे कुछ इस तरह देख रहा है जैसे आज आखिरी बार दीदार करना चाहता हो। ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ, मुझे कल के फंक्शन की तैयारी करनी है। तमन्ना के इन लफ्जों को सुनते ही रुद्र की नजरें उस पर से अचानक से हटी। उधर दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं उनमें से एक मैडम का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रुद्र की तरफ है। वो रुद्र को देख रही हैं और बाकी के लोगों का ध्यान भी उसी तरफ आकर्षित करते हुए कहती हैं, आप लोग देख रहे हैं रुद्र कैसे तमन्ना मैडम को देख रहा है, जैसे उसकी आंखों में तमन्ना के लिए कितना प्यार हो। इन दोनों के संबंधों पर कमेंट्री करते हुए मिस रीता ने ये कहा था। हाँ, और दोनों अक्सर एक साथ ही तो रहते हैं, लेकिन ये कुछ दिनों पहले जाने क्या हुआ कि रुद्र ने तमन्ना के पास वाली अपनी केबिन बदल ली और दूसरे कमरे में आ गया। वहीं पर खड़े हुए मिस्टर राजेश ने इस कमेंट्री को अपने शब्दों से आगे बढ़ाया। वहीं तमन्ना ने इस फुसुर फुसुर को सुन लिया था तो उसने रुद्र से तेज आवाज में कहा, अरे बताओ जल्दी क्या है, देखो बाकी के लोग हमें ही देख रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। इतना कहते हुए रुद्र ने अपनी पैंट के पीछे वाली जेब से एक काले रंग का पर्स निकाला। ये तमन्ना, ये रख लो प्लीज। ये कहते हुए रुद्र की आवाज एक बार और रुक गई और आंखें तमन्ना को ऐसे देख रही हैं जैसे वो ये कह रही हों, तमन्ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये क्या है? अरे जल्दी बोलो ना। तमन्ना ने एक तरह से रुद्र की नजरों को अनदेखा करते हुए कड़े शब्दों में जल्दबाजी में कहा, ये तुम्हारी फोटो मेरे पास है तो इसको रख लो ना प्लीज। रुद्र ने तमन्ना की जल्दबाजी को भांपते हुए पर्स से तमन्ना की ही पासपोर्ट साइज तस्वीर को निकाल कर देते हुए कहा और तमन्ना ने बगैर कुछ कहे चुपचाप अपनी तस्वीर को ले लिया और फिर उसी दल की तरफ चल पड़ी जहां वो पहले खड़ी थी। रुद्र उसकी तरफ देखता ही रह गया और किसी पुरानी याद में खो सा गया। वो 2 साल पहले के उस ख्याल में है जब तमन्ना ने अपनी तस्वीर रुद्र को देते हुए ये कहा था, रुद्र जब तक तुम इस फोटो को अपने पास संभाल कर रखोगे ना, तब तक मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि रुद्र तमन्ना की तस्वीर खुद ही वापस कर रहा है और वापस करते हुए दुखी भी बहुत है। लेकिन तमन्ना ने क्यों कोई सवाल नहीं पूछा कि आखिरकार आज अचानक 2 साल बाद रुद्र तस्वीर क्यों वापस कर रहा है। जानिए इस कहानी के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।